अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम 4 क्लास का कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में जो चीज़ आज हमने स्टार्ट करनी है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्लास कंप्यूटर के बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है, यानी कि कंप्यूटर के जो दौर हैं हर दौर में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, एक नई टेक्नोलॉजी वजूद में आई। अब हम देखते हैं कि पहले कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, मतलब पहले हम किस तरह से कैलकुलेशन करते थे और फिर किस तरह से कंप्यूटर वजूद में आए। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी दी गई है डिवाइस, उसका नाम है अबेकस। अबेकस जो हमारी डिवाइस है ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, जितनी भी हमारी यहाँ दी गई हैं डिवाइसेस ये सारी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फर्स्ट है अबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कलाइन कैलकुलेटर, गॉटफ्रीड एलेबिनोज कैलकुलेटर, जोसेफ मरी पंच कार्ड, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, हरमन हेलोरिथ कैलकुलेटिंग मशीन। क्लास ये सारी हमारी जो डिवाइसेस हैं इनको हम रीडिंग के ज़रिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी रीडिंग पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसके पीछे ब्रीफ हिस्ट्री है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर से मुराद कोई भी ऐसा आला या डिवाइस है जो किसी चीज़ को रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो तो वो कंप्यूटर कहलाता है। क्लास ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें कीबोर्ड हो, माउस हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो वही कंप्यूटर है। स्टार्टिंग में कौन से कंप्यूटर थे, वो कैसे थे, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली कैलकुलेशंस वर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस हुज जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर्स। दरअसल हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती थी वो इंसान के हिसाब किताब से होती थी, जिनके उनका हिसाब किताब इंसान खुद करते थे और जिनके काम का अनवान क्या था, कंप्यूटर, यानी कि वो उसको कंप्यूटर का काम समझकर कर रहे होते थे। These human computers were typically engaged in the calculation of a mathematical expression। इंसान के जो कंप्यूटर्स थे ये ख़ास तौर पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब किताब के लिए बनाए जाते थे। द कैलकुलेशंस ऑफ दिस पीरियड वाज स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव। इस दौर की जो कैलकुलेशन होती थी, इस दौर का जो हिसाब किताब होता था वो ख़ास किस्म का और काफ़ी महंगा होता था। रिक्वायरिंग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स में की ट्रेनिंग में कई साल दरकार होते थे। The first use of the word computer was recorded in 1613। कंप्यूटर का जो पहला लफ्ज़, यानी कि जो कंप्यूटर लफ्ज़ पहली दफ़ा यूज़ हुआ वो कब हुआ था, वो 1613 में रिकॉर्ड किया गया था। रेफरिंग टू अ पर्सन हु कैरिड आउट कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस, जो कि ऐसे शख्स को रेफ़र किया जाता था जो कि हिसाब किताब का रिज़ल्ट देता हो, यानी कि जो इसके बारे में जानता हो। एंड द वर्ड कंटिन्यूड टू बी यूज्ड इन दैट सेंस अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर ये वर्ड, यानी कि ये लफ्ज़ कंप्यूटर 20वीं सदी के वस्त तक इसी मायने में इस्तेमाल होता रहा। क्लास कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो अबेकस से शुरू हुई। उस वक़्त कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी। जो पहली डिवाइस बनाई वो अबेकस थी। अबेकस लकड़ी का एक फ्रेम है जिसको हज़ारों साल पहले इंसान ने बनाया था। इस फ्रेम में सलाखें लगी होती हैं और उन सलाखों पर दाने पुरोए होते हैं, यानी कि बीड्स। इन बीड्स को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन बीड्स को मूव करके कैलकुलेशन करते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि क्या है अबेकस। द अबेकस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। अबेकस सबसे पहले काउंटिंग मशीन है। इट वाज इन्वेंटेड अबाउट
5,000 years ago in China। ये 5,000 साल पहले चीन में आज़ाद हुई। It was the first mechanical device for calculations। ये सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जो कि हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल करते थे। Which could also perform arithmetical calculations, जो कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी कि हम इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे जैसे प्लस माइनस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स क्लास नेपियर्स बोन्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। जॉन नेपियर जो कि एक मैथमेटिशियन था, यानी कि रियाजीदान था। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जॉन नेपियर ने। इसमें क्या होता है क्लास, इसमें स्ट्रिप्स बनी होती हैं जो कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही हैं। इन स्ट्रिप्स की मदद से कैलकुलेशन की जाती थी। इन 1642 जॉन नेपियर इन्वेंटेड दीज स्ट्रिप्स ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन। 1642 में जॉन नेपियर ने इन स्ट्रिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि किससे बनी होती हैं? हड्डी से। टू हेल्प कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन स्ट्रिप्स की मदद से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं। नेक्स्ट है पास्कलाइन कैलकुलेटर। क्लास पास्कलाइन कैलकुलेटर बेसिकली एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये बनाया गया था एक मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के दौरान। ब्लेज पास्कल ने इसको 1642 में बनाया। इसमें एक गियर ड्रिवन मशीन थी, जैसे कि हमारी गाड़ियों में गियर होते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स होकर कैलकुलेशन करते थे, यानी कि इसमें क्या होता था? गियर और व्हील्स जो कि अपने अकॉर्डिंग फिक्स होकर कैलकुलेशन करते थे। ये मशीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी। इसे जो भी काम लिया जाता था वो व्हील को रोटेट करके, यानी कि व्हील को घुमाकर लिया जाता था। व्हील पर 0 से 9 तक डिजिट्स होते थे। पास्कलाइन कैलकुलेटर। द पास्कलाइन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पास्कलाइन जो कैलकुलेटर है वो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉल्ड लुईस पास्कल इन 1642। इसकी इजाद किसने की थी क्लास? इसकी इजाद फ्रांसीसी रियाजीदान ने 1642 में की थी, जो कि लुईस पास्कल के नाम से थी। अब हम आगे देखते हैं। दिस डिवाइस इज़ मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स। ये जो डिवाइस थी ये किससे बनी होती थी? व्हील्स और गियर्स से, यानी कि इसमें व्हील्स और गियर्स होते थे। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज़ बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप्स। ये डेसिमल वैल्यू को सॉल्व कर सकती है। किस तरह से? व्हील को 1 से 9 दफ़ा घुमाकर, यानी कि जब आप कोई भी डिजिट्स एंटर करते हैं तो ये 1 से 9 तक घूमेगी, फिर आपको जो डिजिट्स है वो एंटर करेगी। इट इज़ यूज्ड फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली। ये नंबर्स को तेज़ी के साथ ऐड करने के लिए नेक्स्ट है गॉटफ्रीड लेबिनोज कैलकुलेटर। गॉटफ्रीड लेबिनोज क्रिएटेड एन अदर टाइप ऑफ मशीन रेन विद गियर्स एंड व्हील्स। गॉटफ्रीड लेबिनोज कौन था क्लास? ये एक जर्मन का मैथमेटिशियन था, यानी कि रियाजीदान था। इसने भी एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि गियर्स और व्हील्स से चलती थी। इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर एंड कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसको पहला कैलकुलेटर कहा जाता है जो कि एडिशन कर सकता है, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकता है। जोसेफ मरीज पंचकार्ट। इसको जोसेफ जैक्वार्ड ने, जो कि एक फ्रेंच थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने ऐसा लूम बनाया। लूम क्या है क्लास? लूम मतलब जिस पर हाथ से कपड़ा बुना जाता हो।
जो कि मैकेनिकल लूम के नाम से जानी जाती थी। इससे क्या होता था, इससे दरियाँ और कालीन बुने जाते थे। 1801 में जोसेफ मरीन जैक्वार्ड ने एक पंच कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि आज़ाद किया। इसको हम रीडिंग करके इसको मज़ीद वो करते हैं, पढ़ते हैं। इन 1801 जोसेफ मरीन जैक्वार्ड invented a punch card that could be used for weaving। 1801 में जोसेफ मरीन जैक्वार्ड ने एक पंच कार्ड इजाद किया जो कि कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। It made sure that the threads went through in the right order। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि धागे को सही तरतीब से गुजारा जाए, यानी कि वो सही तरतीब से गुजरे। This was an important step in the computer technology। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक अहम कदम था। Because computers use codes and other data to work। क्योंकि कंप्यूटर काम करने के लिए कोड्स और दूसरे डाटा, यानी कि दूसरे डाटा का इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। वो बरतानवी मैथमेटिशियन था, मतलब कि रियाजीदान था। ही इंट्रोड्यूस्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन एट द साइज ऑफ अ रोम। उसने हिसाब किताब करने वाली एक ऐसी मशीन मुतारफ़ करवाई, इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका जो साइज़ है वो कितना था, एक कमरे के जितना था, यानी कि वो मशीन एक कमरे के जितनी थी। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन। उसने उसको क्या नाम दिया था, डिफरेंस इंजन। उस मशीन को इसने डिफरेंस इंजन का नाम दे दिया। प्लस जो चार्ल्स बेबेज था वो अपने लिए सहूलत देख रहा था कि इन्हें कोई ऐसा वे मिल जाए जिससे वो इजीली कैलकुलेशन कर सकें, यानी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सके। फिर इसने क्या किया कि इसने मशीनों को बनाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती गई। इसने 1822 में मशीन का मॉडल तैयार कर लिया। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसने उसको डिफरेंस इंजन का नाम दे दिया। डिफरेंस इंजन का नाम उसने क्यों दिया, इसलिए क्योंकि ये मशीन जो थी ये भाप से चला करती थी, जैसे कि ट्रेन का इंजन है। इस मशीन वाज एबल टू कंप्यूट नंबर्स, यानी कि ये मशीन नंबर्स के हिसाब किताब के काबिल थी, यानी कि इसमें हम नंबर्स का हिसाब किताब कर सकते थे। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन थी। इसको भी किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने पहले क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन, उसके बाद इसने क्या, एनालिटिकल इंजन। 1833 से पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाना बंद कर दिया था, यानी कि उस पर काम करना बंद कर दिया था। उसको लगता था कि उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है, इसलिए इस आइडिया की बिना पर इसने एक नई मशीन बनाना शुरू की जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये क्लास पहला कंप्यूटर था जिसको चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत थी और ये ऑटोमेटिक काम करता था, हाथ की मदद से, बिजली की मदद से नहीं, यानी कि ये हाथ की मदद से ऑटोमेटिक काम करता था। चार्ल्स बेबेज आल्सो डिज़ाइंड द एनालिटिकल इंजन इन 1833। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को भी 1833 में बनाया था। चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने प्रोसेसिंग से पहले डाटा या इंफॉर्मेशन को पढ़ने और स्टोर करने का आइडिया दिया, यानी कि उसको सेव करने का। एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन। एनालिटिकल इंजन बहुत ज़्यादा भाप इंजन से चलता था, यानी कि इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा भाप की ज़रूरत होती थी। इट कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोसेस दैम एट हाई स्पीड। ये बहुत बड़ी मकदार में डाटा को कैरी कर सकता था, यानी कि उसको स्टोर कर सकता था
और बहुत तेज़ रफ्तार से इस डाटा पर प्रोसेसिंग भी कर सकता था। नेक्स्ट है हर्मन हेलोरिथ कैलकुलेटिंग मशीन। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ये क्लास एक ऐसी मशीन थी जो कि बिजली से चलती थी। ये एक पंच कार्ड होता है और ये कोई भी डाटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह का डाटा को स्टोर कर सकता है। और डाटा को स्टोर करके जब उसका आंसर देता है तो ये आंसर एक पंच करके, यानी कि कागज़ पर सुराखों के ज़रिए आंसर देता था, इसलिए इसको पंच कार्ड कहते हैं। इसकी बदौलत जो आज का कंप्यूटर है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, क्योंकि इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये डाटा को पढ़ता था जो कि कार्ड के ऊपर लिखा होता था, यानी कि जो डाटा आप लोगों ने एंटर किया हुआ है कार्ड के ऊपर उसको ये रीड करता है। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। हर्मन हेलोरिथ एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द टेबुलेटिंग मशीन इन 1890। हर्मन हेलोरिथ जो कि एक अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन था, इसने क्या किया था क्लास? इसने 1890 में एक ऐसी मशीन ईजाद की थी जिसको टेबुलेटिंग मशीन कहा जाता था। दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। ये मशीन क्या करती थी? ये डाटा को रीड करनी, यानी कि जो आप लोगों ने डाटा एंटर किया है उसको रीड करना और उस पर प्रोसेसिंग करना और आपको सही आउटपुट देना इसका काम था, आपको सही आंसर देना। दिस मशीन इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ नंबर्स एंड लेटर्स, यानी कि ये मशीन नंबर्स को भी एंटर कर सकती थी और उसे रीड कर सकती थी, उसके अलावा लेटर्स को भी, यानी कि 1 2 3 इसको भी और 1 2 3 इसको भी, दोनों को ये एंटर कर सकती थी।